क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए जरा, 28 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने 27 क्वेश्चन करा था और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आज ये चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, मतलब नया पार्ट भी आज ही शुरू कर देंगे इसका। इसमें दोनों चैप्टर मिक्स कर दिए हैं कंपनी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। भाई यहाँ पर ए लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ए ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 1 मिनट जरा मैं क्लास की लिंक और भी लोगों को भेज दूं, और भी लोग क्या है पढ़ सकते हैं आके। वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। ओके चलिए, अब बाकी जो आएंगे वो पढ़ सकते हैं। भाई 28वें क्वेश्चन पर आइए। ए लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इशू करे हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं 5000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए वाले, ठीक है। एप्लीकेशन पर 20 रुपए, 30 रुपए अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पर 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपए। सुनिए, बाकी का जो बचा है वो सेकंड कॉल पर होगा, तो बाकी का पैसा कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 30, 20 50 और 25 75, तो 100 माइनस 75 कितना बचेगा फाइनल कॉल पे? सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 25 रुपए बचेगा। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा है? Mr. R, who held 200 equity share, did not pay first and second call. सुनिए, मिस्टर आर हैं, कॉल सिनेरियर्स की बात हो रही है। मिस्टर आर के पास 200 शेयर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 200 शेयर्स हैं। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा है। फिर मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं और उसने कौन सा कॉल नहीं दिया है? सेकंड कॉल, ठीक है। बाकी का पूरा पैसा मिल गया। जनरल एंट्री करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पूरी एंट्री होंगी। सारा गेम फर्स्ट और सेकंड कॉल में खेला जाएगा। 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपए से एंट्री शुरू करता हूं मैं। सभी एंट्री सभी लोगों को करना है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। भाई 5000 पर 20 का इंटू करेंगे, कितना होगा? 1 लाख। नरेशन तो आप खुद ही लिखिएगा कॉपी में, और कॉलम भी सबको खुद से खींचना है, ठीक है। नरेशन भी खुद लिखना है, कॉलम भी खुद खींचना है। नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर दूसरे में आते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वुड बी सेम 1 lakhs। 2 एंट्री बिल्कुल बेसिक, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम आते हैं किस पे? अलॉटमेंट पे 30 रुपए है, हाँ। थर्ड एंट्री पे पहले ड्यू कर दें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 इंटू 30 होता कितना है? 1,50,000 रुपए।
150 को यहाँ लिख दिया। नरेशन आप खुद ही लिखिएगा प्लीज। फोर्थ एंट्री पर आते हैं, रिसीव कर लेंगे अब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 रुपए। नरेशन आपको मालूम है क्या लिखना है भाई? सुनिए, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री बताइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 25 1,25,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $1,25,000 रुपए। नरेशन तो अब आप लिख ही लेंगे भाई। छठवीं एंट्री, इसको रिसीव करना है, यही कॉल इन एरियर से, ध्यान से सुनिएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। $1,25,000 रुपए मिलना था, लेकिन 2 लोग हैं जिन्होंने, नहीं एक ही बंदा है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है 200 शेयर पे। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 25 रुपए। तो भाई 200 शेयर पे 25 रुपए नहीं मिला हमको, मतलब कि 5,000 रुपए। तो अब पैसा मिलेगा कितना? 1,20,000 रुपए। क्लियर हो गया सभी को? आई होप सो। नरेशन तो अब आप खुद ही लिखेंगे। 7th एंट्री पर आता हूं मैं। फर्स्ट सेकंड कॉल 1,30,000। 1,30 कहां से आएगा? हाँ जी, 25,000 में अगर 5 का इंटू करेंगे तो कितना होगा? 1,25,000 ही होगा ना? ठीक है यस सर। या फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? अगेन 1,25,000। सेम एंट्री होगी, सेम अमाउंट। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, रिसीव करेंगे तो वही एंट्री होगी भाई। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share second and final call। 1,25,000 रुपए मिलना था। यहां पर सुनिए, 2 शेयर होल्डर हैं, एक 100 और एक 200। 300 शेयर पर 25 रुपए नहीं मिला है, मतलब 7,500 रुपए। तो यहाँ पर 1,17,500 आ जाएगा। ये 300 शेयर समझ में आ गए सभी को? भाई यहाँ पे 2 शेयर हैं, एक 100 और एक 200। दोनों लोगों ने 25 रुपए नहीं दिया है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्वेश्चन? आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। आपको पूछना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 29 क्वेश्चन पर आते हैं। बकवास और बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। वाई लिमिटेड ने इशू करे हैं 3,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर। तो यहां लिख दूं मैं 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं। समरी बनाना जरूरी है।
मतलब समझने के लिए क्वेश्चन को, 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹12, 10 वाले 12 में। एप्लीकेशन पर कितने रुपए? अच्छा, 5000 शेयर के लिए मिला है। हाफ द ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन पर रिसीव्ड, उसको बाद में देखेंगे, बाद में। अरे एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए। सुनिए, विद प्रीमियम लिखा है, मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट होगा, 2 रुपए प्रीमियम के होंगे। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकेंड कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकेंड कॉल पे 2 रुपए। सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, सब मिक्स कर दिया है इसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 5000 शेयर्स के लिए क्या आया है? एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन रिसीव। आगे क्वेश्चन में बोला है हाफ द ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन वर रिफ्यूज्ड, द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर। सुनिए सभी स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से सुनिए। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है? हमने 3000 इशू करा है, 5000 के लिए आए, ओवर सब्सक्रिप्शन 2000 हो गया। इसके हाफ को क्या करना है? रिफंड। हाफ मतलब 1000 शेयर का एप्लीकेशन वैल्यू 3 रुपए लौटा देंगे, ठीक है, 1000 शेयर्स। बाकी 1000 शेयर का पैसा क्या करेंगे? एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूं सब, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए एंट्री करते हैं। टोटल 8 जनरल एंट्री होंगी, सारी एंट्री इंटरेस्टिंग है। 3000 से सब एंट्री करेंगे, पहली वाली 5000 शेयर पर होगी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 3 रुपए, 15000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15000, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरे पर आते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3000 शेयर पर। हमारे पास 3000 ही शेयर है ना भाई, इशू करने वाले 5 रुपए के हिसाब से, नहीं 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 3000 इंटू 3, 9000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनिए, ये जो 6000 रुपए हैं एक्स्ट्रा, 9 और 6 15, 6000, इनमें से 3000 रुपए लौटा दीजिए, आधा पैसा, और बाकी आधे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना है। तो लौटाने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले वाली एंट्री का उल्टा कर देना है बस। 3000 रुपए, इसकी नरेशन मैं ही लिख दूंगा। बीइंग एक्सेस मनी रिफंड। सुनिए, अभी 3000 रुपए एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। एडजस्ट करना सिखा चुका हूं, नहीं आता है तो फिर से सीख लीजिएगा। चलिए अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है भाई? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फिर 2-2 रुपए की ये है। 3000 शेयर की बात है, 3 + 2। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
3,000 इंटू 5 15,000 रुपए। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 3,000 इंटू 3 रुपए 9,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 3,000 इंटू 2 रुपए 6,000। क्लियर हो गया? असली एंट्री यहां पर है। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर ना शेयर एप्लीकेशन को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ 3,000 रुपए हमको एडजस्ट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 15,000 रुपए मिलना था, लेकिन 3,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है एप्लीकेशन का, तो एक्चुअल में 12,000 रुपए मिल जाएंगे। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद की 4 एंट्री सिर्फ प्रैक्टिस की एंट्री है। मैं लिख देता हूं, मेरी ही प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि 12वीं क्लास का पेपर तो मुझे ही देना है। आइए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 इंटू 2 रुपए 6,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगेन 6,000 rupees here being first call money receive। सेकेंड कॉल पे आइए, कुछ नहीं है भैया यहाँ तो। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 2 6,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000 बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव। सॉरी, मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा सॉरी 8 लिखा था इसलिए सोचा एंट्री हो गई भाई। आखिरी एंट्री अब होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, जो दिखने में बड़ा लग रहा था। अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब सुनिए, पैसों के अलावा शेयर्स को इशू करना। आप कहेंगे सर पैसों के अलावा से मतलब? भाई मैं कहीं घूमने गया, मैंने एक बिल्डिंग खरीद लिया, मैंने उसको कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लो। ऐसा। मैं कहीं गया चाय पीने, मैंने कहा पैसे नहीं है, मेरी कंपनी के शेयर ले लो। तो ऐसे ही शेयर इशू करना। 30 क्वेश्चन। बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ ₹320 फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। तो भाई पहली एंट्री क्या होगी? मशीन खरीदने की। मशीनरी क्लास 11th में ये एंट्री सीखा था। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 में उसका नाम आएगा दुकान वाले का जिससे खरीदा है। होंडा का छोटा भाई है हांडा ट्रेडर्स। कितने की खरीदी है भाई? 3,20,000 रुपए की। प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिए, दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये। बीइंग
मशीनरी परचेस्ड। सेकेंड एंट्री पढ़िए। Payment was made 50,000 cash and remaining amount by issue of equity shares, face value 100, fully paid, issue price 90 रुपए है। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए वाले शेयर 90 में इशू कर रहा है, मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहा है वो। ठीक है, पहले तो कैश पेमेंट दे देते हैं। आइए, हांडा ट्रेडर्स को कितने पैसे देने हैं। हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितने, 50,000 रुपए कैश। तो हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 3,20,000 देना था। टू कैश अकाउंट कितना, बोलिए 50,000। बाकी का क्या देंगे उसको, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करेंगे। वैसे तो एक बात बताऊं, 3,20 में 50 घटाएंगे 270 ही आएगा। लिख भी देता हूं मैं, इतने के शेयर देना है। आप अगर बचना चाहते हैं तो यहीं से बच गए, मतलब यही आपका आंसर है बिना मेहनत करे। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। आइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकालना पड़ेगा। बीइंग अमाउंट पेड एंड शेयर्स इशूड। एमपी बोर्ड में एक बात बताऊं, इतना करेंगे ना तो भी सही होगा। चेक करने वाले को खुद ही नहीं मालूम कि शेयर निकालना भी है कि नहीं, क्योंकि उसको तो आंसर चेक करना है ना भाई। आंसर आ गया है, बट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालिए। कितने शेयर इशू करेगा वो। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यू नीड टू लर्न। 90 का भाग दे देंगे तो 3,000। हाँ जी, वेरी गुड। 2,70,000। हाँ, इसका पहले फॉर्मूला तो लिख दूं मैं। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, जितने रुपए में सामान खरीदा है, अपॉन इशूड प्राइस आईपी। ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी लिखा होगा या दूसरे नाम से होगा, पर आप तो इसी का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा बस। परचेज शॉर्ट बिल चल जाएगा। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। तो भाई परचेज कंसिडरेशन 2,70,000 है अभी, मतलब देना है, और इशूड प्राइस 90 रुपए है। वेरी गुड, 3,000 शेयर इशू करेंगे। शेयर्स, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए निकलवाया कि अगले क्वेश्चनों में इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए 31 पर आइए। जिसको ये वाला समझ में नहीं आया घबराना नहीं है, 31वां समझिए। पेपर में आ सकता है 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन। जेड लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी नीरज ट्रेडर से, पहली एंट्री करिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स अकाउंट। कितने की खरीदी भाई, 39,600 की। कौन से जन्म का बदला ले रहा है ये राइटर, 40,000 नहीं कर सकता था क्या। पर देखते हैं इसकी क्या मजबूरी थी। बीइंग मशीनरी परचेज। सुनिए, नीरज ट्रेडर्स को विच पेमेंट मेड बाय शेयर ₹10 10% प्रीमियम पर इशू करा है। जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो भाई उसको तो लिखना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ जाता है, तो यहां लिख दूं मैं, नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। मुझे उसको 39,600 देना है।
2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरे बताइए कितने शेयर्स इशू करेंगे, अब बताइए। तो अब हमें वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। प्लीज फॉर्मूला बताइए। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस 39,600 रुपीज के शेयर्स खरीदना है। सुनिए, इशूड प्राइस कितना होगा भाई? 110 रुपए का शेयर है, 12 रुपए। 10% मतलब 11 रुपए। अब क्या होगा? अब तो मुझे वो बचपन वाला पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जैसे स्कूलों में पढ़ते थे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 11 से 3 बार कितना बचा? 9, सॉरी 6 बचेगा। अरे गजब, क्या दिमाग लगाया है राइटर ने। 3600 शेयर आएंगे, इसीलिए राइटर ने ऐसा नंबर दिया है। अब मैं समझ गया, राइटर आपका भला चाहता है हमेशा। चलिए, तो भैया 3600 शेयर्स इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, 10 रुपए वाले। तो 3600 इंटू 10 36,000 होता है, और 3600 इंटू 1 3600 होता है। इन दोनों का टोटल यही होगा। सब लोग ताली बजाइए राइटर के दिमाग के लिए। ओके, 32 क्वेश्चन पर आते हैं। एक बात बताऊं, यहां से ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ सॉरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बेसिक चैप्टर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसके बाद ना अगला चैप्टर शुरू होता है फॉरफीचर। सर 10% डिस्काउंट में भी करना है। कहाँ दिया है? डिस्काउंट का भी आएगा? अच्छा, राशि आप पूछ रही हैं 11 कैसे आया? तो 10 का 10% 1 रुपए होता है, तो 10 प्लस 1 बराबर 11। क्लियर है? 32वें क्वेश्चन पर आइए। दीप शिखा कंपनी लिमिटेड ने, दीप शिखा कंपनी इंदौर की है, उन्होंने एक मशीन खरीदा है फ्रॉम प्रतीक मशीनरी स्टोर्स 80,000 रुपए की। पहली एंट्री। तीनों में मशीन ही क्यों खरीद रहे हैं ये लोग भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? प्रतीक मशीनरी। कितने रुपए? 80,000। पहली एंट्री तो खरीदने की हो गई। दूसरी एंट्री, फिर एंड पेड 30,000 कैश और रिमेनिंग अमाउंट के लिए 5,000 शेयर इशू करा है 10 रुपए वाले। ये तो आसान है, डिस्काउंट का तो केस ही नहीं आया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी एंट्री होगी प्रतीक मशीनरी। ये प्रतीक मशीनरी एंड कंपनी नाम है उसका, ठीक है ना? प्रतीक मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए टू कैश अकाउंट। कितने पैसे दिए भाई? 30,000 दे दिया। टू कैश अकाउंट 30,000। अब कितने देने हैं? 50। तो क्या देंगे उसके बदले में? शेयर। कितने शेयर? 5,000 टू इक्विटी। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी गिवन है, 5,000 इंटू 10 50,000, और 80 माइनस 30 भी 50 ही आता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनिए, ये जो इशूड प्राइस निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालते हैं ना, 80 माइनस 30 कितना?
अरे हाँ, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालते हैं वो डिस्काउंट और प्रीमियम के केस में मतलब निकालना जरूरी रहता है। यहाँ तो इट ऑलरेडी गिवन है, तो पहला वाला केस हमारा डिस्काउंट का था, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई गलती तो नहीं की थी ना, 3000 शेयर 90 रुपए के हिसाब से, भाई डिस्काउंट को दिखाना तो जरूरी नहीं था ना, नहीं सही है। सुनिए सभी स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से सुनिए, आपका इशू ऑफ शेयर का पार्ट 1 यहाँ से खत्म होता है, ठीक है।